आज आप सभी ने एग्जाम देने का ठाना है। तो पहले हमने मतलब 15 क्लासेस कर ली हैं, 14 करी हैं, 16 करी हैं। हमारी कितनी क्लासेस हो गई हैं? हमारी हो गई है 16 हुई है मेरे ख्याल से। 16 क्लासेस हो गई हैं। ठीक। 16 क्लासेस के बाद आज सभी आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसको हम अपना यहाँ पे एक बारी देखेंगे कि हम वास्तव में कितना सीख पाए हैं। क्लास में सब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वास्तव में, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ तो आपको आगे झेलनी झेलनी है सभी। और अचानक कोई भी कुंडली आएगी तो अचानक क्या किसी भी कुंडली पे आप देख पाते हैं या नहीं देख पाते। तो हमने आज जो तय करा था कि हम आपस में एक दूसरे को कुंडलियां देंगे और उसमें से देखेंगे किसने कितना सीखा है। तो आज सबसे पहले दर्शिका जी ने जो कुंडली है उनको जो दी गई है उस कुंडली पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दर्शिका जी, ये कुंडली दिखाई दे रही है आपको? ठीक है। तो ये मेष लगन की कुंडली है जी। एक मेल चार्ट है 15 अक्टूबर 1994 का। ये आप में से ही ग्रुप में से किसी ने दिया है। जी सर। ठीक है। तो आप लोगों ने अब सबसे पहले सभी जने ये नोट डाउन कर लें डिटेल्स। इसके बाद सबको भी अभ्यास करना है इस कुंडली पे। लेकिन फिलहाल अभी, क्योंकि आपने अब पिछले काफी दिनों से आपको अभ्यास करते करते मैंने भी अनुभव किया कि काफी अच्छा आपका पकड़ हो गई है। तो आप इस कुंडली के बारे में बताएंगे। जिन्होंने ये कुंडली दी है वो ये बताएंगे कि इस पे कितने % आप ठीक बता पा रही हैं। ठीक है जी। तो आप शुरू कर सकती हैं अब आप बताना। ठीक है सर। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, प्रयास किया है, जितना समझ में आया लिखने का। आशा है काफी कुछ सही होगा। तो ये जैसे हम देख रहे हैं कि यह नेटिव की मेष लगन है और लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में है। कुंभ राशि है और चंद्रमा शनि के साथ 11th हाउस में है। इस चार्ट में 3 ग्रह शुक्र, बुध और शनि वक्री हैं। हालांकि चलित चार्ट में कोई भी ग्रह अपना भाव नहीं बदल रहा है। सूर्य 6th हाउस में बैठा हुआ है। लग्न पर केतु और मंगल शनि का प्रभाव है और लग्नेश मंगल भी थोड़ा कमजोर है, डेबिलिटेटेड होकर 4th हाउस में बैठा है। 7th हाउस में 4 प्लैनेट हैं जो कुछ डिस्प्यूट्स और भ्रम होने के बावजूद भी मजबूत स्थिति में हैं। 11th हाउस भी स्ट्रांग है। अब अगर हम दृष्टियों की बात करें तो लग्नेश मंगल जो 1st हाउस और 8th हाउस को लेकर चल रहा है, उसकी दृष्टि 7th, 10th और 11th हाउस पर है। शनि की दृष्टि लगन 5th और 8th हाउस पर है। राहु और गुरु की दृष्टि लगन 3रे व 11वें भाव पर है। केतु 5th, 7th और 9th हाउस को दृष्ट कर रहा है। जातक एक पैम्पर्ड चाइल्ड रहा होगा, वह उसे सबसे अपेक्षाएं होंगी कि सब उसके कहे अनुसार करें व सर पर चढ़ाकर रखें। जातक एग्रेसिव, एनर्जेटिक, थोड़ा धैर्यहीन और एम्बिशियस होगा। वो बहुत दृढ़ विचारों वाला होगा, अंतर्मुखी, डिटैच स्वभाव का व गंभीर प्रकृति का होगा, पर उसकी साइकिक एबिलिटीज अच्छी होंगी। जातक का झुकाव अपने घर परिवार की तरफ होगा और वो शायद संयुक्त परिवार में रहने वाला होगा। जातक के पिता की आर्थिक स्थिति जातक के जन्म के समय मजबूत रही होगी। उनके एक से अधिक आय के स्रोत रहे होंगे। पिता को उनके छोटे भाई ने सपोर्ट किया होगा। आगे बढ़ने में उन्हें कुछ शत्रुग्रस्त लोगों के षड्यंत्र का सामना तो करना पड़ा होगा, पर वहीं कुटुंब के कुछ लोगों व बड़े बूढ़ों ने सहयोग भी किया होगा। पिता की जुबान ऐसी मीठी होगी कि उसी से उनके काम बन जाते होंगे। जातक के दादा भी मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं या वो कोई बैंक अधिकारी या रिटेल के भी ओनर हो सकते हैं। जातक के जन्म के समय माँ या तो किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रही थी या उन्हें कुछ मानसिक व्यथा थी। जातक की माँ वर्किंग लेडी हो सकती हैं, पर उनका पराक्रम पूरा नहीं हो पाता होगा और बार बार किसी शत्रु के कारण बाधाएं आती होंगी। माँ की साइकोलॉजी की परख बहुत अच्छी होगी। जीवन के अनुभवों से वो फिलोसॉफिकल व स्पिरिचुअल हो गई होंगी। वो बहुत समझदार, नॉलेजेबल व नोबल लेडी होंगी। कभी कभी किसी भ्रम के चलते वो शिकायती स्वभाव की व निराशावादी हो जाती होंगी। वे फ्यूचरिस्टिक व अच्छी साइकिक एबिलिटी वाली भी हो सकती हैं। जातक व माँ परिवार या समाज में कभी किसी कारण से चर्चा का विषय हो सकते हैं। जातक या तो किसी कारणवश माँ से दूर रह सकता है या उनमें कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। जातक का जन्म किसी शिव या विष्णु मंदिर के पास हो सकता है। घर के आसपास
कोई अन्य धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद आदि भी हो सकती है। जातक के चार्ट में कई भाव आपस में संबंध बनाए हुए हैं, वह लगभग सभी प्लैनेट आपस में कनेक्टेड हैं, अतः उसके व्यक्तित्व में सभी ग्रहों की झलक दिखाई देगी। जातक आत्म केंद्रित व आत्ममंथन करने वाला होगा, गंभीर स्वभाव का होगा, वह अपने मन की कुछ बातें किसी से शेयर नहीं करता होगा। जातक बहुत इमोशनल होगा, वह उसके इमोशंस उसकी एनालिटिकल एबिलिटी पर भारी पड़ेंगे। वो डिसीजंस भी एनालाइज करे बिना या अपने इमोशंस में बहकर लेने वाला होगा। उसके व्यवहार में कई चीजें दिखाई देंगी, कभी उसको निराशा, कभी ओसीडी, कभी वाणी दोष दिखेगा, तो कभी वह ऐसी ऐसी मीठी बातों का माहौल बनाएगा कि उसकी सब बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएं। जातक को ओसीडी कर्म से रिलेटेड, दिनचर्या, नियम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ओवर एनालाइजिंग की वजह से भी हो सकता है। कई बार उसे ओसीडी लाइक उसे कई बार घर का लॉक चेक करने की भी आदत होगी, या कोई काम को बार बार रिपीट करेगा, कोई थॉट्स मन में बार बार आएंगे। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा और उसके व्यंग में निगेटिविटी या सरकाज्म का प्रभाव भी होगा। जातक सब लोगों के बीच हार्मनी बनाकर रखने वाला होगा और डिप्लोमेटिकली सबसे सौहार्द बनाकर रखना पसंद करेगा। जातक अपने पेपर्स के रखरखाव में लापरवाह हो सकता है, जिसके कारण वो परेशानी में आ सकता है। नेचर वाइज भी कभी कभी वो थोड़ा और लेजी और लापरवाह हो जाएगा। उसके शिक्षा में रुकावट या बाधा या परेशानी आई होगी, पर बड़े लोगों या गुरु की नोबल गाइडेंस से वो इस परेशानी से उबर जाएगा। जातक बहुत ही समझदार, नैतिक, धार्मिक व अच्छी मॉरल वैल्यू वाला होगा। वो अपने व अन्य धर्म के धर्म स्थलों पर भी नियमित रूप से जाता होगा। सरस्वती योग बनने के कारण जातक के ज्ञान का स्तर बहुत ही ऊंचा होगा। जातक के शौक बहुत फाइन चीजों के होंगे। उसे अच्छे ब्रांडेड कपड़े, इंपोर्टेड परफ्यूम्स, सजा सवरा घर और टॉप एंड कार्स का भी शौक होगा। जातक को म्यूजिक, डांस का भी शौक होगा, थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकता है। जातक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपना सामान रखता होगा, बहुत ही नीट और टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसके परिवार के कई सदस्यों जैसे छोटी बहन, बड़ी बहन, सबसे छोटा भाई, पत्नी, दादा दादी आदि में भी ये गुण होंगे। इन सब लोगों की बातों में बहुत मिठास होगी, आपसी तारतम्य अच्छा होगा, वह सब बहुत नॉलेजेबल और नोबल और धार्मिक लोग होंगे। स्त्रियां सुंदर होंगी, बहनें और पत्नी भी काफी सुंदर होगी। जातक की पत्नी कुछ भ्रम मन में रखने वाली हो सकती है, पर वह रूपवान, अच्छे संस्कार वाली नोबल लेडी होगी जो परिवार में बैलेंस बनाकर रखेगी। वह किसी अन्य जाति धर्म की भी हो सकती है। पत्नी वर्किंग होगी, वह विवाह के पश्चात जातक का आर्थिक स्थिति पहले से बेटर हो जाएगी। हालांकि जातक की उम्र अभी कम है, 1994 है, तो अभी जातक का विवाह नहीं हुआ होगा, लेकिन ये मुझे इस चार्ट से ऐसा अनुभव हुआ तो मैंने बताया। जातक के कई मित्र होंगे, मेल फीमेल दोनों। जातक के बड़े भाई बहन, माँ व स्थायी मित्रों से उसे लाभ व इच्छा पूर्ति होगी। उसकी मित्रता लंबे समय तक चलने वाली होगी। जातक को मित्रों, संबंधियों, बड़े लोगों व गुरुजनों का सपोर्ट हमेशा मिला होगा और इसी सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा। जातक को कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने पड़े होंगे। उसका कर्म कंप्लीट नहीं हो पाता होगा, काम पूरा करने के पहले ही कई बार असफलता मिलेगी। वो हेल्पलेस फील करेगा। इनकम में भी अस्थिरता होगी, कभी कम कभी ज्यादा, कई बार अंडरपेड की भी स्थिति आएगी। जहां वो काम करेगा वहां लोग उसको उसकी योग्यता के हिसाब से पे नहीं करेंगे। कुछ पूजा उपाय करें, ज्ञान को केंद्र में लाएं और प्रॉब्लमेटिक ग्रह के जोन में कार्य करें, तब यह कर्म रिलेटेड समस्या दूर हो जाएगी। जातक बहुत सारी फील्ड से जुड़े हुए कार्य कर सकता है, पर विदेश, मल्टीनेशनल कंपनीज या विदेश में कर्म के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से अवश्य जुड़ना चाहिए। जातक टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मशीन, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और वास्तु के काम से जुड़ सकता है। मैनेजमेंट की फील्ड भी इसे बहुत सूट करेगी, स्पेशली फाइनेंस मैनेजमेंट की। जातक जुडिशरी, लॉ की फील्ड से भी जुड़ सकता है। अगर वो इस फील्ड में ना भी हो तब भी उसकी लॉ की समझ बहुत अच्छी होगी। वो ट्रैवल, लिक्विड मेडिसिन के काम से भी जुड़ सकता है। मल्टीनेशनल बैंक्स में फाइनेंस की फील्ड भी जातक को सूट करेगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, परफ्यूम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मेकअप आइटम्स, क्रिएटिव फील्ड के काम भी से भी वो जुड़ सकता है। फिल्म मेकिंग के काम जैसे फोटोग्राफी, डायरेक्शन आदि भी उसे सूट करेंगे।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व एरोनॉटिकल फील्ड से भी ये जातक जुड़ सकता है। जातक के कर्म पर धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा होने के कारण धर्म से रिलेटेड कार्य, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, दूसरों को गाइड या टीचर बनकर मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। जातक की प्रेडिक्टिव नॉलेज बहुत उच्च कोटि की होगी। जातक सोशल सर्विस से भी जुड़कर अपना नाम यश कमा सकता है और आगे चलकर सोशल रिफॉर्मर भी बन सकता है। उसकी नोबिलिटी, विजडम व संस्कारों की झलक उसके कर्मों में दिखाई देगी। व्यापार, मनी, फीमेल रिलेटेड धूर्तता होने के भी योग हैं। अतः इन सबसे जातक को सावधान रहना चाहिए। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो आगे उम्र होने के साथ जातक एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, डायबिटीज और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। खान पान में सावधानी व यम नियम का पालन करने से इन रोगों से बचा जा सकता है या इनकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। और जातक की अभी शनि की दशा शुरू हुई है 19 से 2019 से। अभी शनि में शनि का अंतर चल रहा है, तो मुझे लगता है जातक काफी तरक्की करेगा और नाम यश कमाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू। अद्भुत। मैं क्या बोलूं आपको, मैं हृदय से सच्ची मुच कहूंगा क्योंकि इतनी अच्छी, इतनी क्वालिटी प्रेडिक्शन, आई थिंक आप मोर देन 95% करेक्ट हो, मोर देन 95%। थैंक यू सर। सर आपका ही सिखाया हुआ है, हाँ, बस मैंने तो अप्लाई किया है। जिसे कहना चाहिए गर्व करने का दिन होता है, जब अगर किसी माता पिता का या गुरु के बच्चे जो होते हैं, उनके शिष्य जो होते हैं, अगर वो कामयाब होते दिखते हैं तो उनके लिए गर्व करने का दिन होता है। इतनी अच्छी, इतनी सटीक, इतना बढ़िया विश्लेषण, इतनी क्वालिटी का विश्लेषण, हृदय प्रसन्न करने वाला, मैं बताता हूँ। अच्छा, इस जातक में ना मिमिक्री की भी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। जी बहुत बढ़िया मिमिक्री करता है, बहुत अच्छा। जी जी जी। चुलबुल पांडे है ये, मतलब अच्छा। दूसरे हाँ। की दूसरे की खूब अच्छी खिंचाई करनी बिठा दोगे ना, तो बहुत अच्छी हम्म। से ये कर सकता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं हृदय से आपको साधुवाद दूंगा। ये कुंडली सुशांत जी ने दी थी। मैं उनसे कहूंगा कि वो बताएं कि उनकी नजर में ये कितने परसेंट सही है, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा वो इस बारे में, इनसे, इस जातक के बारे में जानते हैं। ठीक है सर, मैं कहूंगा कि आज दर्शिका जी के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा थी। 99% एक्यूरेसी से मैडम आपने प्रेडिक्ट किया। अरे वाह, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे जानकर। 99%। थैंक यू। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब मैं क्लैप करूंगा उस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग है कि अभी इतने क्लासेस में आपने इस लेवल की प्रेडिक्शन करी है, जो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि एक सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ कि जिस भी चार्ट के अंदर ग्रह ज्यादा वक्री हो जाते हैं, उस चार्ट के अंदर प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो। जी। तो वहां पे आपने 99% की एक्यूरेसी से किया है, तो ये आपकी कौशल और गुरुजी का आशीर्वाद है। ये बहुत बढ़िया, माँ सरस्वती की कृपा आप पे है। बहुत बहुत ही अद्भुत आपने प्रेडिक्शन की है। 99% अगर मैं कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि बहुत बहुत कितनी एक्यूरेसी आपने प्रेडिक्ट की होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट। थैंक मेरे यू। लिए आज गर्व करने का दिन है ये। मतलब जिसमें जो जीत पहली वही होती है कि जिस आपको आज बताता हूँ कि मैं और सुशांत जी एक दिन रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग के बाद जब इनका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो इनको मेरा पहला क्या शब्द थे कि मैं जीत गया आजा, ये शब्द थे, मैंने इनको बोले थे। जी उस दिन मैंने इनको उस स्तर पे बात करते देखा था जिस स्तर के लिए एक अच्छे ज्योतिष की क्वालिटी होती है, वो वाली बात करते कि जो माथे पे रेखाओं के ऊपर जो वीडियो इनका आया हुआ ना, शनि की रेखा के ऊपर, जी। उस वीडियो के बाद अंत में मेरे जो, हमने जब पूरी रिकॉर्डिंग बंद की थी तो हमारी ये बात हुई थी कि मैंने इनको कहा था कि मैं आज जीत गया। आज आपके लिए भी मैं ये शब्द बोलता हूँ कि आज आपने मुझे जिता दिया। नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया, बहुत 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 अद्भुत प्रेडिक्शन है। बहुत मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैंने अभी तक किसी को इस हॉरोस्कोप पे इस लेवल पे प्रेडिक्ट करते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा। जितनी मैंने मतलब अपेक्षा की थी उससे आपने बहुत ज्यादा बेहतर आपने आज बताया। सच्ची मुच बहुत ही साधुवाद, बेहतर। बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर कृपा करे आप इतने कामयाब हो कि आपको हर जगह पे सफलता मिले, नाम यश। थैंक यू सो मच सर। सब सारे पॉइंट सब कुछ आपका ही सिखाया हुआ है, बस उसको अप्लाई किया है, देखकर थोड़ा सा ब्रेन का यूज किया है, बट सब आपकी दी हुई नॉलेज ही है। मुझे आज बहुत खुशी हुई। मतलब मेरे लिए गर्व करने का दिन है कि आप इतनी अच्छी से बता पा रहे हैं। ये सटीकता,
ये सटीकता लोगों को 5-5, 7-7 साल के अनुभव के बाद नहीं आती। आप 16 क्लासेस के बाद आज जो बता पा रही हैं वो बहुत ही गर्व करने की बात है। मैं सभी से कहूंगा कि एक बार इनके लिए अच्छे से दिल से पूरे हृदय से सभी जने ताली बजाएं और पहले अपने को अनम्यूट करें। अनम्यूट कर लें। थैंक यू सर। Deserves. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ये बढ़िया। deserves. एक चीज मैं कहूंगी सर, एक चीज मैं कहूंगी, इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। वो बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सीखने वाली है, हम सीखेंगे। आप तो दर्शिका जी किताबें लिख सकते हो, पता है, जो आपकी शब्दावली है ना, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड से आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो। बहुत बहुत अच्छे। सिर्फ एक काम किया इन्होंने पूरी क्लासेस सही से अटेंड करी और उसके बाद उस पर काम किया, मेहनत करी। रिजल्ट वही उसी चीज के रिजल्ट बोल रहे हैं। दिखती है मेहनत जो है ना। ये एक पहली चीज ही होती है। मैं हर एक से आग्रह हमेशा ये करता हूँ कि क्लास जरूर अटेंड करो, क्लास जरूर अटेंड करो। आप क्लास अटेंड करते हो ना तो आपको एक एक शब्द में फिर प्रश्न आते हैं तो उसके उत्तर मिल जाते हैं, तो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो अभ्यास का समय लगाकर आपने किया है ना, और वाकई ही बहुत अच्छा किया, गर्व करने की ही बात है। आप अपने बच्चों को भी सर इवन टॉप करके आई हूँ। वी आर फीलिंग प्राउड सर। इन्होंने बहुत जो भी नोट्स बनाए होंगे, बहुत ही मतलब एक एक शब्द से शब्द आपने लिखा होगा। मैं जैसी आपके प्रेडिक्शन है, शब्द से शब्द किया है आपने, क्योंकि जो सर ने पढ़ाया है, जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, वो आपने पूरा बिल्कुल ऐसे यूज किया। और फिर अपनी भी कुछ 2-3 चीजें आपने बहुत क्रिएटिवली निकाली हैं, जो बहुत बढ़िया है। बहुत मतलब आप, मैं बोल ही देता हूँ, पॉइंट ही बोल देता हूँ जो मुझे अच्छा लगा, कि जो आपने मून से निकाला ना, कि माँ का भी जो कर्म होगा, जो उसका प्रयास होगा, वो भी पूरा नहीं होगा। वो पॉइंट आपने बहुत सटीकता से निकाला। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट। एक्चुअली सर का सिखाने का तरीका इतना अच्छा है, और सिखाने के अलावा भी वो बार बार हमको टेस्ट करते हैं, और इतना ज्यादा रेपिटेशन हो जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक ही बात हम जब बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सुनते हैं, और सर बार बार हमारा टेस्ट क्लास में भी बराबर पूछते रहते हैं, आपका टेस्ट होता रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से भी। आप अटेंटिव रह के क्लास अटेंड करते हो तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये सब के बारे में मैं 2 शब्द ये कहना चाहूंगा कि एक शिष्य होता है जो गुरु की ना उंगली पकड़ के पार लग जाता है, और एक वो शिष्य होता है जिसका हाथ गुरु पकड़ लेता है, फिर तो कभी नहीं छूट सकता। गुरु ने जिसका हाथ पकड़ लिया तो फिर वो कभी नहीं छूटता। शिष्य उंगली छोड़ सकता है, तो हमारे गुरु जो है ना उसी प्रकार के हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है एक्चुअली में। बिल्कुल। सर मैं एक बात और कहूंगी, मैं भी टीचिंग फील्ड से जुड़ी रही हूँ, और हमको टीचिंग में भी एक चीज बोली जाती थी कि टीचिंग में टीचर को तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी है तो वो अच्छा टीचर होगा, लेकिन टीचर अपने बच्चों को क्या सिखा पाता है, उनको कैसे टेस्ट करता है, वो भी एक अच्छे टीचर की बहुत अच्छी पहचान है। और आप में ये तो गुण 100% है, 100% से भी ज्यादा है कि आप अपनी नॉलेज हमको पूरी तरीके से सिखाते भी हैं, और आप मेक श्योर करते हैं कि हम वो सब चीज ग्रैस्प करके उसकी एक्सरसाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और उसको फिर से बता सकें, इस काबिल बन सकें। थैंक यू सर। वो आपकी बात सही है कि मैं बार बार क्लास में कारक तत्वों को ला के आपको उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और बार बार आपसे भी काउंटर क्वेश्चन करता हूँ ताकि कोई डाउट्स ना रह जाएं आप लोगों को। जी तो बहुत ही अच्छा रहा।